हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपका नाम है मल्टीमीडिया। अगर हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट मल्टीमीडिया पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप यह वीडियो को कंप्लीट देखते हैं देन आपका 3 to 4 मार्क्स से आपका 100% आपका कंफर्म हो जाएगा आपका सिलेक्शंस के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका कोई भी ऐसा गवर्नमेंट कंप्यूटर टीचर एग्जामिनेशंस नहीं है जिसमें आपका मल्टीमीडिया टॉपिक का क्वेश्चंस नहीं देखने का मिलता होगा, ठीक है। अगर हम लोग स्पेशली बात करें TRE 4.0, इसमें भी आपका मल्टीमीडिया का 4 से 5 क्वेश्चन जो आपका आने की पूरी संभावना है। उसके बाद हम लोग बात करें जो आपका राजस्थान का जो अभी जस्ट आपका होने वाला है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इसमें भी आपका मल्टीमीडिया का टॉपिक इंक्लूड है सिलेबस में, इसलिए आपको इसमें भी पूछा जाएगा। MP कंप्यूटर टीचर का जो बहाली आने वाली है उसमें भी आपका पूछा जाएगा। मतलब आपका हर एक स्टेट का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाली है गवर्नमेंट कंप्यूटर टीचर का, हर एक में आपका सिलेबस में आपका मल्टीमीडिया इंक्लूड है। अगर आप कंप्लीट देखिएगा तो आपको 100% गारंटी है कि 3 से 4 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो मल्टीमीडिया, ठीक है। मल्टीमीडिया को पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि मल्टीमीडिया होता क्या है। तो इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं। मल्टी का मतलब क्या होता है? मेनी और मोर देन वन, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है। इसका होता है आपका मीडिया। मल्टी मतलब मेनी और मोर देन वन, और मीडिया का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन टूल एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन टूल का मतलब आपका हो गया कैप्चरिंग, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट, नेटवर्क, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन टूल हो गया। और इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया आपका जो आपका टेक्स्ट होता है, एनिमेशन होता है, इमेजेस होता है, ग्राफिक्स होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, ये आपका इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन हुआ। तो मल्टी का मतलब समझ गए और मीडिया का मतलब समझ गए, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं ऑडियो। जो आपका ऑडियो होता है यह आपका यूनीमीडिया होता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है वीडियो। वीडियो भी आपका क्या होता है? यूनीमीडिया होता है। टेक्स्ट भी आपका यूनीमीडिया होता है। जब यह सबको हम लोग कंबाइन कर देते हैं, ऑडियो को, वीडियो को, टेक्स्ट को, तो हमारा क्या बन जाता है? मल्टीमीडिया, ठीक है। तो ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है यही हमारा क्या होता है? मल्टीमीडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जानते होंगे कि वेबसाइट हुआ, कोई भी अगर वेबसाइट होती है उसमें क्या होता है? उसमें आपका टेक्स्ट भी इंक्लूड होता है, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, एनिमेशन भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है। यह भी आपका क्या है? मल्टीमीडिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें जो आपका डिफिनेशन जो हम लोग बतला सकते हैं मल्टीमीडिया के बारे में, कि मल्टीमीडिया जो होता है आपका, यह आपका इंटीग्रेशन होता है किसका? टेक्स्ट का, ड्राइंग का, स्टिल इमेजेस या ग्राफिक्स का, मूविंग इमेजेस या वीडियोस का, ऑडियो एंड एनिमेशन का। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मल्टीमीडिया इज एन इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, ड्राइंग, स्टिल इमेजेस, मूविंग इमेजेस, ऑडियो एंड एनिमेशन, इसी को हम लोग मल्टीमीडिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि मल्टीमीडिया इज द यूज ऑफ ए कंप्यूटर्स टू प्रेजेंट टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन एंड ऑडियो इज एन इंटीग्रेटेड वे। जो आपका मल्टीमीडिया जो हुआ ये किनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। द टर्म मल्टीमीडिया वाज कॉइन्ड बाय सिंगर एंड आर्टिस्ट बॉब गोल्डस्टीन इन जुलाई 1996। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है कि कौन इन्वेंट किया था आपको मल्टीमीडिया को। तो मल्टीमीडिया का इन्वेंटेशन जो आपका कब हुआ? 1996 में। किनके द्वारा किया गया? तो बॉब गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया, ठीक है। यह आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, कि जो आपका मल्टीमीडिया होता है इसका आपका कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया जो होता है इसका जो आपका कंपोनेंट होता है ये आपका टेक्स्ट हो गया, इमेज या ग्राफिक्स हो गया। तो इमेज या ग्राफिक्स इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो हम लोग बिट मैप इमेज पढ़ते हैं, वेक्टर में इमेज पढ़ते हैं। बिट मैप इमेज में क्या होता है, पिक्सल होता है। जो वेक्टर इमेज होता है इसमें क्या होता है आपका मल्टीमीडिया और जियोमेट्रिकल होता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है कि इमेज जो होता है या ग्राफिक्स आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका बिट मैप, दूसरा आपका वेक्टर। बिट मैप मतलब पिक्सल, वेक्टर मतलब जियोमेट्रिकल। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया। अगर आपको कंपोनेंट पूछा जाए, 4 ऑप्शंस गिवन हो, तो यहाँ से आप डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं कि मल्टीमीडिया का जो कंपोनेंट होता है, टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है और आपका एनिमेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक है, कि आपका हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होता है मल्टीमीडिया का। तो हार्डवेयर कंपोनेंट जो होता है आपका मल्टीमीडिया का, वो आपका होता है इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी यानी रैम और आपका ग्राफिक्स कार्ड। यह भी आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होता है आपका मल्टीमीडिया का। तो इसमें आपका होता है इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी और आपका ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, उसके बाद आपका होता है टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया, कि मल्टीमीडिया आपका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया आपका 2 प्रकार की होती है। एक आपका होता है इंटरैक्टिव और दूसरा आपका होता है नॉन इंटरैक्टिव। तो इंटरैक्टिव क्या होता है, इंटरैक्टिव कहने का मतलब होता है आपका कि जो आपका इनपुट हुआ एंड आउटपुट बोथ आर एक्टिव। जब आपका इनपुट और आउटपुट दोनों एक्टिव हो, इस टाइप को मल्टीमीडिया को हम लोग इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया कहते हैं। जैसे आपका वीडियो गेम्स हो गया, इसमें क्या होता है कि जो आपका इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, दोनों आपका एक्टिव होता है। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका टाइप्स होता है नॉन इंटरैक्टिव, इसमें क्या होगा, इसमें जो आउटपुट जो होता है सिर्फ आपका आउटपुट ही एक्टिव होता है। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आपका जो नॉन इंटरैक्टिव क्या होता है, तो इसमें सिर्फ आपका आउटपुट एक्टिव होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे, जैसे आप वीडियो अभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब पे, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स या वीडियो लेक्चर्स, यह सब आपका नॉन इंटरैक्टिव होता है क्योंकि सिर्फ इसमें आपका आउटपुट देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें डिप्लॉइंग ऑफ। नेक्स्ट आपका स्टार लगा के आप भी नोट कर सकते हैं कि स्टेजेस ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, कि जो आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें क्या क्या स्टेज होता है मल्टीमीडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेप है आपको इसी स्टेप को ध्यान में रखना है। पहला आपका स्टेप होता है प्लानिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर आपको बनाना है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका प्लान बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद हम लोग करेंगे उसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। प्लानिंग कंप्लीट हो गया, प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग उसका डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद हम लोग उसको डेवलप करेंगे। आखिर जो डिज़ाइन बना उसको हम लोग डेवलप करेंगे। डेवलपिंग करने के बाद हम लोग उसका टेस्ट करेंगे, जो हमने बनाया क्या सही में वह जो है आपका काम कर रहा है कि नहीं, मतलब टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग डिप्लॉइंग कर देंगे। ठीक है, तो आपको यह स्टेजेस जो है आपका मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का ये आपको ध्यान रखना है। प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग और आपका डिप्लॉइंग। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बारे में आपका मल्टीमीडिया का पूछा जाता है, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है 1 या 2 नंबर से बहुत सारे स्टूडेंट का छूट जाता है जो मेहनत करते हैं। अगर आप यह टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं करते हैं, वही टॉपिक पढ़ते हैं जिसका क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। इसका भी वेटेज आपका 4 से 5 मार्क्स का आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें प्रोटोकॉल, कौन कौन सा प्रोटोकॉल होता है। तो पहला जो प्रोटोकॉल होता है आपका, यह आपका होता है आरटीपी। आरटीपी कहने का मतलब रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप एस्टेट का एग्जामिनेशन दीजिएगा, जो भी टेट एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसमें भी आपका पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि जो आपका आरटीपी प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म क्या हुआ। तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसका यूज हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग में करते हैं, ठीक है। तो जो आरटीपी प्रोटोकॉल होता है इसका यूज हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग में करते हैं। जैसे आपका जूम हो गया, स्काइप हो गया, यह आपका एग्जाम्पल है आपका आरटीपी प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट आपका हो गया आरटीएसपी। आरटीएसपी का आने का मतलब रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल जैसे आपका इसका फुल फॉर्म हो गया, इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो कंट्रोल मीडिया सेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। जो आपका आरटीएसपी प्रोटोकॉल होता है यह कंट्रोल करता है मीडिया सेशन को बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ओके। जैसे आपका नेटफ्लिक्स मूवीज़ जो हम लोग देखते हैं, प्ले हो गया, पॉज हो गया एंड फास्ट डाउनलोड, इसमें हम लोग क्या इसका यूज कर, कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। आपसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में कि कौन सा प्रोटोकॉल आपका मल्टीमीडिया में है। तो ऑप्शन में आपका आरटीपी रहेगा, आरटीएसपी रहेगा, एफटीपी रहेगा और आपका एसएमटीपी रहेगा। और मतलब पांचवा ऑप्शन आएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि आपका आरटीपी और आरटीएसपी दोनों आपका मल्टीमीडिया का ही प्रोटोकॉल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया, कि मल्टीमीडिया का आपका एप्लीकेशन क्या है। तो मल्टीमीडिया का हम लोग यूज जो करते हैं वो आपका इंटरटेनमेंट, बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, मास मीडिया और एजुकेशन, सभी चीज़ में करते हैं, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन भी ध्यान में रखना है कि एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इंटरटेनमेंट, बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, मास मीडिया और आपका एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है मल्टीमीडिया का जो ये टॉपिक है, कि रैपिंग इन मल्टीमीडिया। डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है कि रैपिंग इन मल्टीमीडिया क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि डिजिटली मैनिपुलेट करता है इमेज को। डिजिटली मैनिपुलेटिंग एन इमेज इज कॉल्ड रैपिंग इन मल्टीमीडिया, ओके। रैपिंग इज द डिस्टॉर्शन ऑफ वन स्टैटिक इमेज टू प्रोड्यूस अनदर स्टैटिक इमेज इज नॉन एज रैपिंग इन मल्टीमीडिया, ठीक है। रैपिंग में क्या होता है, इसमें आपका एक स्टैटिक इमेज प्रोड्यूस करता है अनदर स्टैटिक इमेज को, इसी को हम लोग रैपिंग इन मल्टीमीडिया कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें मॉर्फिंग। रैपिंग भी आपका जो है इम्पोर्टेंट टेक्निकल वर्ड है आपका मल्टीमीडिया का, जो डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद मॉर्फिंग। मॉर्फिंग क्या होता है आपका मल्टीमीडिया में, मॉर्फिंग में आपका एक एनिमेशन होता है जो चेंज करता है वन इमेज स्लोली इनटू अनदर इमेज। मॉर्फिंग इज एनिमेशंस दैट चेंज वन इमेज स्लोली इनटू अनदर इज कॉल्ड एज मॉर्फिंग इन मल्टीमीडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें टाइप्स ऑफ इमेजेस। सबसे इम्पोर्टेंट कि इमेज का टाइप्स आपका क्या होता है। इमेज आपका दो प्रकार की होती है। पहला आपका होता है रास्टर इमेज, दूसरा आपका होता है वेक्टर इमेज, ठीक है। एक आपका रास्टर इमेज होता है, दूसरा आपका होता है वेक्टर इमेज। तो रास्टर इमेज क्या होता है, तो रास्टर इमेज जो होता है आपका पिक्सल का बना हुआ होता है। क्या चीज़ का बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ पिक्सल्स, ओके। जो रास्टर इमेज होता है इसी को हम लोग बीट मैप इमेज बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको देखने को मिल सकता है कि बीट मैप इमेज क्या होता है, तो जो रास्टर इमेज होता है इसी को हम लोग बीट मैप इमेज बोलते हैं। और बीट मैप इमेज जो होता है इसमें क्या होता है आपका पिक्सल होता है, ये आपका पिक्सल का बना हुआ होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें एग्जाम्पल, जो आपका रास्टर इमेज होता है इसका आपका एग्जाम्पल क्या है। सबसे अगर आप डिफरेंट एग्जामिनेशंस में देखे होंगे कि आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी नहीं रहता है और आपको याद करके रखना है। BMP का मतलब होता है बीट मैप इमेज फाइल। ओके, नेक्स्ट वन इज JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। यह बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट पूछा गया है। JPEG का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट वन इज PNG मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज TIFF क्या होता है? तो TIFF क्या होता है आपका? टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये जितना भी 5 आपका एग्जाम्पल है, पांचों आपका इम्पोर्टेंट है फुल फॉर्म के दृष्टि से, डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है। जो आपका सॉफ्टवेयर होता है फोटोशॉप इज बेस्ड ऑन पिक्सल्स। ठीक है, जो फोटोशॉप होता है यह पिक्सल पे बेस्ड होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें वेक्टर इमेजेस, वो हम लोग डिस्कस किए रास्टर। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर इमेज के बारे में। वेक्टर इमेजेस क्या होता है? तो वेक्टर इमेज जो होता है आपका मेड फ्रॉम मैथमेटिकल पाथ, यह आपका मैथमेटिकल पाथ के थ्रू बना हुआ होता है। इसको यूज करके हम लोग क्रिएट करते हैं ग्राफिक्स, लोगो, जो आप डिफरेंट लोगो देखते हैं, जो भी आपका वेबसाइट्स का पे होता है लोगो, इंस्टीट्यूशंस का होता है। ठीक है, यह सब लोगो जो डिज़ाइन होता है, ग्राफिक्स डिज़ाइन होता है, यह सब आपका वेक्टर इमेजेस से होता है। तो वेक्टर इमेज क्या होता है? वेक्टर इमेज जो होता है आपका एक आर्ट वर्क है जो मेड ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स एंड कर्व्स डेट आर बेस्ड अपॉन मैथमेटिकल इक्वेशंस इज नोन एज वेक्टर इमेजेस। रास्टर इमेजेस में क्या हुआ कि वो आपका पिक्सल का बनता है, लेकिन जो आपका वेक्टर इमेजेस होता है ये आपका मैथमेटिकल पाथ यानी ग्राफिक्स पे बनता है, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस पे बनेगा। ठीक है, इसका जो सॉफ्टवेयर होता है एडोब इलस्ट्रेटर और आपका कोरल ड्रॉ, दो आपका है। वेक्टर इमेजेस का जो आपका एग्जांपल है सॉफ्टवेयर का एडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ। यहाँ पे जो हम लोग दो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात की है, ये आपको ध्यान रखना है। यह फोटोशॉप जो होता है आपका या बेस्ड होता है आपका पिक्सल पे। ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें इसका एग्जाम्पल कि आखिर जो आपका वेक्टर इमेजेस होता है इसका एग्जाम्पल क्या है, और इसका जो भी एग्जाम्पल है इसका आपका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट आपका फुल फॉर्म एग्जामिनेशंस में देखने को मिल जाती है। PDF जो जनरली हम लोग जानते हैं PDF, तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। AI एडोब इलस्ट्रेटर। PICT मैग्नेटोस पिक्चर। ओके, WMF विंडोज़ मेटा फाइल। SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। EPS encapsulated post script. Okay, this is the 6 examples of vector images and all are the importance in the point of view of full form. Okay, PDF portable document format, AI Adobe Illustrator, PICT Macintosh picture, WMF window meta file, SVG scalable vector graphics, EPS encapsulated post script. Okay, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है, आपको देखने को मिल जाता है कि आपका रेस्टराइजेशन किसको बोलते हैं। तो रास्टराइजेशन जो हम लोग बोलते हैं इसमें क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए वेक्टर कर्व, वेक्टर मतलब कर्व बेस्ड इमेजेस टू ए रास्टराइज यानी पिक्सल बेस्ड इमेजेस। जो वेक्टर इमेज के जो रास्टर इमेज में जो कन्वर्ट करते हैं इसी को हम लोग रास्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि वेक्टर जो है वेक्टर इमेज को जो हम लोग रास्टर इमेज में कन्वर्ट करते हैं
इसी को हम लोग रास्टराइजेशन बोलते हैं। तो वेक्टराइजेशन किसको बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए रास्टराइज मतलब पिक्सल बेस्ड इमेज टू ए वेक्टर बेस्ड इमेजेस इज कॉल्ड एज वेक्टराइजेशन। मतलब जो रास्टर इमेज होगा, जो रास्टर इमेज को जो हम लोग वेक्टर इमेज में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग वेक्टराइजेशन बोलते हैं। दोनों आपको ध्यान में रखना है कि रास्टराइजेशन क्या होगा और वेक्टराइजेशन क्या होगा। रास्टराइजेशन में हम लोग वेक्टर इमेज को रास्टर इमेज में कन्वर्ट करते हैं, और जो वेक्टराइजेशन होता है इसमें हम लोग रास्टर इमेज को वेक्टर इमेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि जो आपका इमेज होता है इसका फाइल एक्सटेंशन क्या क्या होता है। ठीक है। इमेज फाइल एक्सटेंशन, जैसे आपका जेपीईजी हुआ, तो जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या हुआ? ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। बीएमपी बिटमैप इमेज फाइल। एआई एडोब इलस्ट्रेटर। पीएचडी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। टीआईएफ टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। यह आपका इमेज फाइल एक्सटेंशन हुआ। जेपीईजी, पीएनजी, बीएमपी, एआई, पीएचडी, टीआईएफएफ, जीआईएफ, इसका आपका सारा का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। यह सारा चीज़ आपको नोट कर लीजिएगा और आपका सबसे बेस्ट आपका नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। इमेज का देख लिए, अब हम लोग ऑडियो फाइल एक्सटेंशन देख लेते हैं कि आपका ऑडियो फाइल एक्सटेंशन कौन कौन सा होता है। WMA विंडो मीडिया ऑडियो। WAV वेब फॉर्म ऑडियो फाइल। MP3 MPEG लेयर 3। FLAC फ्री लॉसलेस ऑडियो कोड। फ्री लॉसलेस ऑडियो कोड। AIFF ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि AIFF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ठीक है। यह आपका हो गया ऑडियो फाइल एक्सटेंशन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें वीडियो फाइल एक्सटेंशन कि वीडियो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। इसमें आपका FLV मतलब फ्लैश वीडियो। WMV विंडोज़ मीडिया व्यूअर। MOV क्यूब टाइम मूवी। MP4 MPEG लेयर 4। MPEG मतलब मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ठीक है। यह आपका वीडियो फाइल एक्सटेंशन हुआ। FLV, WMV, MOV, MP4, MPEG और AVI। ओके। नेक्स्ट वन आपका हम लोग यहाँ पे बात करें मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन सा होता है। यह आपका TRE का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑथरिंग सॉफ्टवेयर क्या है आपका मल्टीमीडिया का, तो आपको ध्यान रखना है यह आपका माइक्रोमीडिया या एडोब फ्लैश। माइक्रोमीडिया यानी एडोब डायरेक्टर, ऑथोवेयर, क्विस्ट। दिस इज द मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स, मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। ओके। वीडियो कंप्रेशन क्या होता है, जो आपका वीडियो का कंप्रेशन होता है यह आपका क्या होता है। तो वीडियो कंप्रेशन कहने का मतलब रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ए वीडियो फाइल बाय इनकोडिंग इज कॉल्ड वीडियो कंप्रेशन। अगर वीडियो कंप्रेशन के बारे में पूछा जाए तो रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ए वीडियो फाइल बाय इनकोडिंग इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंशन, वीडियो कंप्रेशन। ओके। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ वीडियो कंप्रेशन, मतलब वीडियो कंप्रेशन का टाइप्स क्या क्या होता है। दो प्रकार का आपका होता है, एक आपका होता है लॉसलेस कंप्रेशन, दूसरा होता है आपका लॉसी कंप्रेशन। ठीक है। तो लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है यह सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका लॉसलेस कंप्रेशन होता है, यह कंप्रेशन जो होता है कंप्रेसेस डेटा विथआउट लूजिंग एनी ओरिजिनल क्वालिटीज़। लॉसलेस कंप्रेशन कहने का मतलब जो आपका ओरिजिनल क्वालिटी होता है इसको बिना लॉस किए हुए डेटा को कंप्रेस करना, इसी को हम लोग लॉसलेस कंप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल GIP,
PNG, BMP, WAV, FLSC, GIF, ये आपका लॉसलेस कंप्रेशन का आपका एग्जाम्पल है। यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है कि लॉसलेस कंप्रेशन का एग्जाम्पल कौन कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज लॉसी कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन में क्या हुआ कि रिड्यूस फाइल साइज बाय परमानेंटली रिमूविंग सम ऑफ द ओरिजिनल डेटा। जो लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल डेटा होता है इसको जो है आपका रिड्यूस कर देता है, परमानेंटली रिमूव करता है सम ऑफ द ओरिजिनल डेटा। कुछ डेटा जो होता है आपका डिलीट होता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे आपका JPEG हो गया, MP3, MPEG, स्ट्रीमिंग वीडियोस, ठीक है। ये आपका लॉसी कंप्रेशन का आपका एग्जांपल है। इसमें आपका ओरिजिनल डेटा जो है आपका कुछ डेटा जो है आपका रिमूव होता है, लेकिन लॉसलेस में आपका नहीं होता है। लॉसलेस में आपका सारा डेटा जो आपका ओरिजिनल ही रहता है, बिना लूज किए हुए आपका जो है डेटा को कंप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो आपका डिफरेंट एग्जामिनेशंस में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग यहाँ पे वन लाइनर में कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। ऑप्शंस नहीं देके डायरेक्ट आपको है, यह आपको सारा क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है क्योंकि 25+ आपका यह क्वेश्चन है। यह वैसा ही क्वेश्चन है जो आपका डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यह आपका इम्पोर्टेंट वन लाइनर है। पहला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, ये स्मॉल इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्जर इमेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो स्मॉल इमेज रिप्रेजेंटेशन होता है लार्जर इमेज का, इसको हम लोग थंबनेल बोलते हैं। जैसा आप यूट्यूब का थंबनेल देख के जो वीडियो देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं। इसमें स्मॉल इमेज का रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ ए लार्जर इमेज, ओके। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है मल्टीपल एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें जो आपका वन लाइनर है, एडोब डायरेक्टर इज ए मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। यहाँ पे पूछा गया था कि मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडोब डायरेक्टर। यह भी आपका क्वेश्चन, तो सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, डिफरेंट आपका स्टेट लेवल में और आपका KBS NBS में। इसके बाद आपका एडोब फ्लैश इज ए मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल का 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक आपका था एडोब डायरेक्टर से रिलेटेड ऑप्शन था और दूसरा में आपका एडोब फ्लैश आपका ऑप्शन था, ओके। 3 स्टेप प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग ए 3D एनिमेशन, मतलब 3D एनिमेशन क्रिएट करने के लिए कितना स्टेप की आवश्यकता होती है, तो 3 स्टेप की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी, स्कैन, लेआउट और आपका एनिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि मल्टीमीडिया इज आल्सो यूज्ड फॉर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया जो होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में भी और आपका प्रेजेंटेशन में भी। इसके बाद आपका नेक्स्ट है JPG इमेज फाइल इज ए लॉसी फॉर्मेट। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लॉसी और लॉसलेस के बारे में आपको डायरेक्ट एग्जांपल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो आपका JPG है किससे एग्जांपल है, तो JPG इमेज फाइल होता है, यह आपका लॉसी फॉर्मेट होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें, द शॉक वेव फॉर्मेट वाज डेवलप बाय मैक्रोमीडिया। जो शॉक वेव फॉर्मेट होता है यह आपका डेवलप किया गया था मैक्रोमीडिया के द्वारा, ठीक है। डेटा कंप्रेशन इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ ए मल्टीमीडिया फाइल, कि जो आपका डेटा कंप्रेशन होता है इसका हम लोग यूज करते हैं टू रिड्यूस द साइज ऑफ ए मल्टीमीडिया फाइल्स, ओके। डेटा कंप्रेशन इसका यूज साइज जो होता है इसको रिड्यूस करने में किया जाता है, मल्टीमीडिया फाइल को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, द फेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। ये जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन होता है इसको डेवलप करने के लिए क्या फेज होती है, प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग और आपका डिप्लॉइंग। दिस इज द 5 स्टेप टू डेवलप मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, ओके। प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग और आपका डिप्लॉइंग। नेक्स्ट आपका है
कि ये वेब बग इज ए स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड ऑफ ए GIF इमेज। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये वेब बग इज ए स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड ऑफ ए GIF इमेज। GIF फाइल फॉर्मेट इज एक्सेलेंट फॉर एनिमेशन। जिसको आपका एनिमेशन होता है इसके लिए कौन सा बेस्ट फाइल फॉर्मेट होता है, तो GIF। ओके। PNG फाइल फॉर्मेट इज बेस्ट फॉर वेब इमेजेस। जो आपका वेब इमेज होता है इसके लिए जो आपका बेस्ट होता है ये आपका PNG फाइल फॉर्मेट। JPG इज द एक्सटेंशन नेम फॉर ऑफ इमेज फाइल। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम आप पहले थ्योरी बतलाए हैं, सब उसी के बेस्ट पे है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा अगर आप यह थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो। JPG इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ फॉर एन इमेज फाइल। .wav इज नॉट ए वीडियो फाइल एक्सटेंशन। ऑप्शंस में था कि कौन आपका वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, .wav। WMA इज एन ऑडियो फाइल एक्सटेंशन। कि WMA कौन सा फाइल का एक्सटेंशन है, तो ऑडियो फाइल का आपका एक्सटेंशन है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें FLV। कि जो आपका FLV है यह भी आपका फाइल एक्सटेंशन है वीडियो फाइल का। .avi यह भी आपका एक्सटेंशन है वीडियो फाइल का। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट एग्जामिनेशन में। एडोब इलस्ट्रेटर इज नॉट ए वीडियो एडिटिंग टूल। जो आपका एडोब इलस्ट्रेटर होता है यह आपका वीडियो एडिटिंग टूल नहीं होता है। JPG फॉर्मेट जो होता है यूजुअली वर्क करता है बेस्ट फॉर फोटोज़। ओके। जो आपका JPG फॉर्मेट जो होता है यूजुअली वर्क करता है बेस्ट फॉर फोटोज़। नेक्स्ट वन इज बॉब गोल्डस्टीन क्रिएटेड द नेम मल्टीमीडिया इन 1996। देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहले ही हम आपको बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि जो मल्टीमीडिया का जो इन्वेंटर थे वह कौन थे और कब हुआ था। 1996 में मल्टीमीडिया बना। कौन किए, तो बॉब गोल्डस्टीन। ओके। एंड इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर यह आपका फोटोशॉप होता है। फोटोशॉप क्या होता है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपको क्वेश्चंस में पूछा जाए कि एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आपका फोटोशॉप। नेक्स्ट वन इज टूल जो होता है इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज इज नॉन एज जूम टूल। ठीक है। टूल यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज इज नॉन एज जूम टूल। ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें ए मूवी कंटेंस वीडियोस। जो आपका मूवी होता है ये आपको क्या कंटेंस करता है, तो वीडियो को कंटेंस करता है। बीट मैप इमेज आर मेड ऑफ पिक्सल। जो आपका बीट मैप इमेज होता है यह आपका पिक्सल का बना हुआ होता है। ठीक है। ये जो आपका बीट मैप इमेज होता है यह आपका पिक्सल का बना हुआ होता है। ये डिजिटल इमेज इज मेड ऑफ 1000 ऑफ पिक्सल। जो आपका डिजिटल इमेज होता है ये आपका 1000 ऑफ पिक्सल्स का बना हुआ होता है। ओके। नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट इन 3D इमेज आफ्टर एनिमेशन इज क्रिएटेड एडिंग ए स्पेशल इफेक्ट आर कॉल्ड एज मॉर्फिंग एंड वार्फिंग। ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट थ्योरी डिस्कस किए मल्टीमीडिया का। कंप्लीट ये आपका थ्योरी है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस भी दे रहे हैं उसमें भी आपका हेल्पफुल होगा, और जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशंस दे रहे हैं उसमें अगर आपका मल्टीमीडिया टॉपिक इंक्लूड है तो आपके लिए आपका बेनिफिट देगा ही। ठीक है। अगर हम TRE की बात करें तो TRE में आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपको मल्टीमीडिया को देखने को मिलेगा, इसीलिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और कैसा लगा यह वीडियो ये आपको बतलाना है कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आप किस सब्जेक्ट का वीडियो आप चाहते हैं यह भी कमेंट जरूर करें। ठीक है। अगर आपको ये कोई भी डाउट है मल्टीमीडिया टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।